हाँ, मुझे ऐसे व्यक्तित्व की प्रशंसा करने में मेरा हृदय सीना मेरा चौड़ा हो जाता है। जब एक व्यक्ति पंजाब की उस 10 गुरुओं की भूमि पर कहता है, मेरे देश का पीएम कहता है, भाई नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि मेरे देश में एक बहादुर कौम बसती है। सच करके देखना, मेरे देश में एक बहादुर कौम बसती है, इसका नाम बिश्नोई जाति है। ये जीवों की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए ये शहीद हो गए हैं। उस गरिमा को खोना मत, उस गरिमा को मेटना। मेरे युवाओं, आज भी मारवाड़ में गोली की आवाज आती है तो एक ही आवाज आती है, शिकारी की गोली चली है या तो किसी बिश्नोई की छाती में लगी होगी या फिर किसी जीव को बचा लिया होगा उसने। आज भी ये समाज बलिदान की नींव पर खड़ा है। इस समाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत बलिदान दिए हैं। 363 एक साथ में धर्म के लिए कट गए, धर्म के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए। फिर आपने कभी रामोजी बुचो का नाम सुना होगा। वहां के ठाकुर ने कहा था, ऐ बिश्नोई समाज के लोगों, क्या तुम में कोई ऐसा भी है ये वृक्ष हम काटना चाहते हैं, इनसे पहले कोई अपनी जान देना चाहता है, इनके बदले में कोई प्राण देना चाहता है, इन वृक्षों को मैं नहीं काटूंगा। रामोजी चले गए, ठाकुर सीना चीर दिया, कपड़े फाड़ दिए, तू मुझे मार दे, इन वृक्षों को मत काटना। और वो खड़ा है, तलवार निकली है, उसका शीश काट दिया गया। खुशी खुशी हंसते हंसते इस पर्यावरण के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए रामोजी ने अपना शरीर काट दिया, टुकड़े करा दिए। लेकिन ये कहकर इनके बाद वृक्षों को मत काटना, कट गए। वो आसी, वो भागू, वो रतनी, ये अमृता मां की 3 बेटियां हैं। मां, कुछ लोग बाहर आए हैं, उनके हाथों में कुल्हाड़े हैं, तलवार है, तलवल के साथ है। हाँ, वो खिजड़ी में बाघ काटने की बात करते हैं, बिलोड़ा कर रही थी। आपा कहते हैं ना, वो दही मथ रही थी, वह कहते बिलोड़ा कर रही थी, बिलोती बिलोती हांडी को छोड़ दिया। कौन हो तुम लोग? मैं जोधपुर के राजा अभय सिंह का महामंत्री गिरधर राय हूं। क्यों आए हो? महल बन रहा है, किला बन रहा है, इन चूना पकाना है, सब पेड़ कटेंगे। उसने कहा, मैं माइक करका पाला, मारवाड़ में कहते मैं माइक करका, हमने इन वृक्षों को भाई की तरह, माँ बाप की तरह, बच्चे की तरह पाला है, इनको हम नहीं कटने देंगे। ये वृक्ष हमारा जीवन है, हमें जीवन दे। और लोगों ने देखा है, कोरोना काल में देखा, 40 हजार का सिलेंडर ऑक्सीजन का नहीं मिला, और गांव के लोग इन्हीं हरे वृक्षों के पास रहकर, एक हरा वृक्ष 10,000 लोगों को ऑक्सीजन देता है। इन्हें काटना मत। जिस दिन वृक्ष नहीं रहे, तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी, अकाल मौत मरना पड़ेगा। हरे वृक्ष लगाओ इन्हें। और कब कहा करना, काटो कभी हरा कोई वृक्षा, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, जीवों की रक्षा करो, हरे वृक्षों को मत काटो। कब कहा था? आज भी मैं सच में आपके सामने बैठा हूं, करीबन तो हर रोज
जब कथा में बैठने जाता हूं वहां कोई त्रिवेणी लिए खड़ा होता है, महाराज जी वृक्ष लगा के। ऐसी कोई कथा नहीं होती जहां बिना वृक्ष लगाए कथा को बोलना पड़ता हो। लोगों में रुचि है, लोगों में भाव है। तब गुरुदेव ने कहा था कि जहां तक अपने वृक्षों की रक्षा करना, और उसने कहा मैं मंत्री हूं। मां अमृता देवी ने कहा था सुन, मैं बिबिशनोई की बेटी हूं, मुझे प्राणों की चिंता नहीं रे, तेरी तलवारों से मैं डरने वाली नहीं। वो थी वीरांगना, तुम तो चाय पी पी कर मरे, चाय नहीं चलेगी। चाय मिलेगी नहीं मिली एक दिन वे भी आए हो, चाय के लिए मर जाते हो। कोई हो अमृता की तरह तैयार, और इसमें बैठी है अमृता, इसमें बैठी है कोई मीरा, इसमें कोई बैठी है वो वीरांगना। ऐसी बनो, चेहरे पर तेज नहीं है, क्यों? धर्म के प्रति अटूट आस्था नहीं है। इधर बैठे हैं लोग, इनसे मैं इच्छा रखूं। अब मेरी कितनी मूर्खता होगी, जो बच्चे गुटखे खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते, दारू पीते हैं, उनसे धर्म की रक्षा के लिए दुआई करूं, अपनी वाणी को खराब करूं, अपने विश्वास को तोड़ दूं। केवल इस गांव की नहीं मैं बात कह रहा हूं, मैं समाज की उस सनातन धर्म के लिए कह रहा हूं। कभी अपने ऊपर कोई लिख लो। आज सनातन धर्म के अंदर हमारा युवा दिशा और दशा दोनों से भटक रहा है। ऐसे में अमृता देवी की कथा, पर्यावरण हो या फिर वृक्षों की रक्षा हो या फिर धर्म के प्रति आस्था हो, आज भारत सरकार ने मां अमृता देवी की पुण्य स्मृति में डाक टिकट जारी कर दिया। आज मां उस देवी की यादगार में पूरा भारत नतमस्तक होता है। वो किसी की एक समाज में जन्मी थी, लेकिन वो काम पूरी दुनिया के लिए की थी। किसी ने बहुगुणा साहब से कहा कि बहुगुणा साहब ये तो बताओ, आपने चिपको आंदोलन की सीख कहां से ली? और वो विज्ञान भवन में कहता है व्यक्ति, सच कहूं तो मैंने चिपको आंदोलन, जब मां अमृता देवी पेड़ के साथ चिपक गई, पूरे समाज को 84 ग्राम है वहां जोधपुर में, 84 ग्राम इकट्ठे हैं, 84 ग्राम में बात हवा की तरह फैल गई कि वृक्ष काटने आए इकट्ठे हो गए। और मां अमृता देवी से वृक्ष खड़ा है, इसको पकड़ लिया। मैं वृक्ष नहीं कटने दूंगी, क्या समझता था? मैं शीश कटा दूंगी, अपना बलिदान दे दूंगी। मेरे धर्म के लिए अगर उंगली उठाई तो कभी म्यान से तलवार निकाली, मां अमृता देवी का शीश नहीं, पहले दाहिनी भुजा यहां से काट दी, ऐसे भुजा तना खड़ी है, एक पैर से खड़ी है। पापी, तूने मेरी एक भुजा काट दी तो मेरा क्या भी पड़ेगा? उसने दोबारा तलवार चलाई, दूसरी भुजा यहां से काट दी, दोनों भुजा काट दी। अब मां अमृता देवी का शीश जोड़ा वृक्ष के साथ, तीसरी बार तलवार उठाई, उसने वीरांगना का, उस बैनी बाल की पुत्र वधू का शीश भी काट दिया। धड़ पड़ा है। बड़ी बेटी भाऊ कहती माँ, माऊ, माँ हम माँ कहते ना, माऊ कहते माऊ, भाग, अरे अरे भागो। माँ धर्म की रक्षा करते करते जाम्बू जी की भीड़ हो गई, माने जाम्बू जी के पास चली गई। आशी मेरी माँ के साथ धर्म के लिए अपना बलिदान देना चाहती है, पकड़ लिया, फिर तलवार निकाली, उस भागी छोटी सी 12 साल की मासूम उसका शीश काट दिया।
रत्नी है उसका संस्कार, आज से 30 छोटी बहन है उसका संस्कार। फिर क्या था, लोगों में जोश आ गया, धर्म के लिए मर मिटना तो मिटेंगे, लेकिन धर्म के लिए। जब ये समाचार, ये कथा, ये वीडियो मेरे देश के पीएम ने सुना, रो पड़ा। ऐसा कोई समाज में 363 पेड़ को चिप पकड़कर, चिप को आंदोलन की जनता मेरी मां अमृता देवी थी, बहुत बड़ी बात न बने। ऐसा पीड़ा होती है। अभी जहां 363 लोगों को एक साथ समाधि दी गई थी, उनकी एक साथ समाधि बता रहे हैं, वो जिम्मेदारी आपके साधु की भी है। 4 साल का था करनी है, इस साल तैयार, अगले साल मुहूर्त हो जाएगा। लाइव टीवी पर कथाती कभी देखो। मैं आपसे पुनः ये विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, इन नसों में पढ़कर अपनी गरिमा को मत भूलो। इन नसों में पढ़कर, इन नसों में की आड़ में अपने जीवन को तबाह मत करो। अपने से अच्छा अपना धर्म होता है। दूसरों के धर्म से, दूसरों का महल, अपनी झोपड़ी अच्छी होती है। अपने धर्म में जीना बेहतर होता है। तो हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म, इससे सारे धर्म निकले हैं। चले जाओ, थोड़ा खुद सर्च करना, सबसे प्राचीन धर्म, इसलिए तो कहते हैं सनातन, कहते हैं पुरातन तो पुराना होगा छोड़ो, कहते नवीनतम तो नया, क्या पकड़े? सनातन माने जो कभी नया नहीं, पुराना नहीं, हमेशा एक सा रहता है, वो सनातन है। तो हमेशा कितने हमले हुए, आज भी सनातन जिंदा है। क्यों है? कि सनातन करुणा से भरा है, दया से भरा है। इसलिए सनातन के प्रति हम सबकी रुचि है। इस सनातन धर्म को आज कई ऊंचाइयों के शिखर पर को ले जाने वाला है। तो मेरा योगी और मेरा मोदी है, इसलिए प्रशंसा करनी